अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि रेडिस एक्चुअली है क्या, तो 90% डेवलपर्स का तुरंत जवाब आएगा कैशे। देखो, ये गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी पिक्चर भी नहीं है। क्योंकि जरा सोचो, अगर रेडिस सिर्फ एक कैशे होता तो इसमें स्ट्रीम्स क्यों होती, पब सब का फीचर क्यों होता, एटॉमिक ऑपरेशंस क्यों मिलते, और बड़ी कंपनीज इसके ऊपर अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्यों बनाती। तो प्रॉब्लम यहां रेडिस की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मेंटल मॉडल की है। रेडिस को एक लाइन में समझना हो तो ये है शेयर्ड रैम, जो डेटा पर मीनिंगफुल ऑपरेशंस भी कर सकती है। और इस वीडियो के एंड तक जब भी कोई आपसे ये बोले रेडिस लगा देते हैं, तो आपका पहला सवाल होगा किस प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेते हैं। रेडिस को एक डेटाबेस समझना थोड़ा इनकम्प्लीट है, और सिर्फ कैशे मानना तो और भी बड़ी गलती है। रेडिस को एक्चुअली समझने के लिए 3 वर्ड्स दिमाग में रखो: इन मेमोरी, सर्वर और डेटा स्ट्रक्चर। अब ये 3 वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? चलो इसको एक सिंपल सवाल से समझते हैं। रेडिस अगर सिर्फ रैम में ही डेटा स्टोर करता है, तो हमारा नॉर्मल हैश मैप इनफ क्यों नहीं है? इन मेमोरी सुनने में बड़ा ऑब्वियस लगता है, डेटा रैम में है इसलिए डिस्क बेस्ड डेटाबेस से यूजुअली काफी फास्ट होता है। लेकिन सिर्फ रैम होना ही पूरी स्टोरी नहीं है। अगर आप अपने नोड या पाइथन बैकएंड में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना लो, काम तो उससे भी हो जाता है। तो फिर रेडिस में ऐसा क्या अलग है? असली सवाल यहां आता है। एक सिंगल प्रोसेस के अंदर फास्ट होना एक बात है, लेकिन पूरे नेटवर्क के लिए, आपकी सारी माइक्रो सर्विसेज के लिए फास्ट होना यह बिल्कुल अलग है। देखो, रेडिस कोई लाइब्रेरी नहीं है जो आपके कोड के अंदर चलेगी। वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर नहीं रहता, बल्कि आपकी एप्लीकेशन रेडिस के पास जाती है। रेडिस का अपना खुद का एक स्टैंड अलोन सर्वर होता है, और आपकी एप्लीकेशन उससे नेटवर्क के थ्रू बात करती है। इसीलिए एक ही रेडिस को मल्टीपल सर्विसेज शेयर कर सकती हैं। मतलब रेडिस एक शेयर्ड मेमोरी लेयर बन गया है, जिसे आपके प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर एक ही जगह से एक्सेस कर सकता है। अब रैम सिर्फ एक एप्लीकेशन की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो पूरे सिस्टम की शेयर्ड रिसोर्स बन गई है। और इसी वजह से कोई भी सर्विस सेम कैश या काउंटर आराम से शेयर कर लेते हैं, बिना आपस में डायरेक्टली बात किए। और इसी एग्जैक्ट रीजन की वजह से हैश मैप इनफ नहीं है। रेडिस आपके हैश मैप से कंपीट नहीं कर रहा है, और वो सिर्फ एक डिक्शनरी को उठाकर नेटवर्क पे नहीं लाता। रेडिस उन डेटा स्ट्रक्चर्स को नेटवर्क के थ्रू सबके लिए अवेलेबल कर देता है। और ऑनेस्टली बोलूं तो रेडिस की असली मैजिक इसके डेटा स्ट्रक्चर्स में ही छुपी है। जैसे सोचो, आपने स्विगी पे ऑर्डर किया और डिलीवरी पार्टनर की लाइव लोकेशन हर सेकंड अपडेट हो रही है। अगर बैकएंड में आप पूरा डिलीवरी ऑब्जेक्ट बार बार ओवरराइट करने लग गए, मतलब पूरा जेसन डीबी से निकालो, लोकेशन फील्ड बदलो और वापस पूरा जेसन सेव करो, तो आपका नेटवर्क बैंडविड्थ भी वेस्ट होगा और सीपीयू भी। रेडिस यहां थोड़ा स्मार्ट काम करता है। वो बोलता है पूरा ऑब्जेक्ट टच करने की जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ वही अपडेट करो जो एक्चुअली बदला है। रेडिस हैश यूज करो और सीधा उसके अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपडेट मार दो। बाकी पूरा ऑब्जेक्ट अपनी जगह वैसे का वैसा ही रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ब्लिंकिट पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। कौन सा प्रोडक्ट अभी सबसे ज्यादा बिक रहा है, वो भी एकदम रियल टाइम में। किसी ट्रेडिशनल डीबी में बिना प्रॉपर इंडेक्स के हर बार पूरी लिस्ट सॉर्ट करनी पड़ती है, और इंडेक्स के साथ भी राइट हैवी रियल टाइम काउंट्स पे रैंकिंग मेंटेन करना महंगा हो सकता है। लेकिन रेडिस में आप सीधा एक सॉर्टेड सेट यूज करोगे। इसका तो बाय डिजाइन काम ही रैंकिंग मेंटेन करना है। जैसे ही किसी प्रोडक्ट का सेल्स काउंट बढ़ता है, रेडिस उसका स्कोर अपडेट करके रैंकिंग मेंटेन करता रहता है। तो जब आपको टॉप 5 मांगना होता है, तो सॉर्टिंग का काम पहले ही खत्म हो चुका होता है। देखा, रेडिस ने यहां सिर्फ डेटा स्टोर नहीं किया, उसने रियल टाइम रैंकिंग भी खुद मेंटेन की। इसीलिए रेडिस सिर्फ वैल्यू स्टोर नहीं करता, रेडिस उन वैल्यूज के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेशंस करना समझता है। और याद रखो, आर्किटेक्ट्स कमांड्स याद नहीं रखते, आर्किटेक्ट्स मेंटल मॉडल्स याद रखते हैं। अब सवाल आता है कि अगर ये इतना सब कुछ करता है, तो ये स्लो क्यों नहीं होता? अगर आपके कंपनी की सारी सर्विसेज, हर टीम रेडिस यूज कर रही है, तो रेडिस खुद एक बॉटलनेक क्यों नहीं बन जाता? सब लोग घुमा फिरा कर एक ही बात बोलते हैं कि भाई रेडिस तो सिंगल थ्रेडेड है, जैसे कि ये उसकी वीकनेस हो। कमांड एग्जीक्यूट करने के टाइम रेडिस आज भी मोस्टली सिंगल थ्रेडेड मॉडल फॉलो करता है, और छोटे फास्ट कमांड्स के लिए यही मॉडल एक बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है।
और ऑनेस्टली पहली बार सुनने में ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। चलो इसको समझते हैं। सोचो एक छोटी दुकान में 5 सेल्समैन एक ही बिलिंग काउंटर पे काम कर रहे हैं। कोई पैसा गिन रहा है तो कोई ऑर्डर लिख रहा है। बीच में सबको एक दूसरे का वेट करना पड़ता है ताकि कोई गलती ना हो जाए। एग्जैक्ट यही इशू लॉक्स और म्यूटेक्सेस में होता है। जब मल्टीपल थ्रेड्स सेम मेमोरी ब्लॉक को टच करने की कोशिश करते हैं तो एक थ्रेड लॉक लगाता है और दूसरा बेचारा वेट करता रहता है। सीपीयू अपना अच्छा खासा टाइम इन थ्रेड्स के बीच कंटेक्स्ट स्विच करने में ही वेस्ट कर देता है। समझ में आया? देखो, रेडिस में शेयर्ड डेटा को एक कमांड में अपडेट करते वक्त लॉक्स का ये झंझट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कमांड्स एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं। रैम बहुत फास्ट होती है, इसीलिए नॉर्मल रेडिस ऑपरेशंस में असली वेट यूजुअली मेमोरी का नहीं, नेटवर्क और रिक्वेस्ट हैंडलिंग का होता है। लेकिन हाँ, स्लो कमांड्स या बहुत बड़े डेटा के साथ स्टोरी अलग हो सकती है। तो फिर सवाल आता है, रेडिस एक साथ इन हजारों कनेक्शंस को हैंडल कैसे करता है? चलो इसको भी एक एनालॉजी से समझते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक सोचो, 1000 लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर हर एक पैसेंजर के साथ परमानेंटली चिपक कर खड़ा नहीं रहता। जो पैसेंजर एक्चुअली रेडी है, जिसने आईडी निकाल लिया है, जिसकी ट्रे तैयार है, वो सिर्फ उसी को प्रोसेस करता है और तुरंत अगले पर मूव कर जाता है। रेडिस भी पीछे बस एग्जैक्टली यही कर रहा है। रेडिस हर नए कनेक्शन के लिए एक नया थ्रेड नहीं बनाता। जो कनेक्शन रेडी है सीधा उसको उठाकर प्रोसेस करता है। मतलब फालतू वेट करने के बजाय रेडिस अपना सीपीयू टाइम सिर्फ रेडी कनेक्शंस पर लगाता है। लिनक्स की भाषा में इस ट्रिक को ईपोल कहते हैं। एक सिंगल थ्रेड बैठकर हजारों कनेक्शंस को मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे ही किसी सॉकेट पर कमांड रेडी होती है, वो सिर्फ उसी को तुरंत क्यू में डालता है और एग्जीक्यूट मार देता है। इसीलिए सारी कमांड्स स्ट्रिक्टली एक के बाद एक चलती हैं, कोई किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता। अब बुक माई शो का एग्जांपल लेते हैं। एक ही सीट है और 2 लोग एग्जैक्ट सेम मिली सेकेंड पे बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 2 अलग थ्रेड्स एक साथ उस थ्रेड को टच करेंगे तो दोनों को लग सकता है कि बुकिंग उनकी हो गई। रेडिस में ये रेस कंडीशन अवॉइड हो सकती है, क्योंकि रेडिस एक वक्त पर सिर्फ एक ही कमांड एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अवेलेबिलिटी चेक और सीट रिजर्व करना दोनों एक ही एटॉमिक ऑपरेशन में होने चाहिए। तब रेडिस जो कमांड पहले एग्जीक्यूट करेगा, सीट उसी को मिलेगी, दूसरी कमांड को अपडेटेड स्टेट दिखेगी। अगर चेक और रिजर्व 2 अलग स्टेप्स में करोगे तो रेस कंडीशन यहां भी वापस आ सकती है। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, मॉडर्न रेडिस में एक्स्ट्रा थ्रेड्स जरूर होते हैं, नेटवर्क पार्सिंग और आईओ जैसे कामों के लिए। लेकिन नॉर्मल रेडिस कमांड्स का एग्जीक्यूशन मॉडल मोस्टली सीक्वेंशियल ही रहता है। लेकिन इस पूरे मॉडल में अब तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर कर दी। ये सारा का सारा डेटा रैम में बैठा है और रैम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मान लो सर्वर रीस्टार्ट हो गया या अचानक से पावर चली जाए तो क्या होगा? अगर इसका जवाब ये होता कि भाई सब डेटा उड़ गया, तो कोई भी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी रेडिस के ऊपर अपने यूजर सेशंस या शॉपिंग कार्ट्स कभी स्टोर नहीं करते। तो फिर रेडिस इन प्रोडक्शन सिस्टम्स में कैसे काम करता है? रेडिस परसिस्टेंस के लिए 2 कॉमन तरीके देता है। एक तरीका बिल्कुल एक फोटो क्लिक करने जैसा है और दूसरा तरीका हर छोटी चीज को एक डायरी में लिखने जैसा। चलो इसको समझते हैं। कॉन्फ़िगर्ड इंटरवल पर रेडिस आपके पूरे डेटा सेट की एक स्नैपशॉट ले लेता है, एकदम फोटो क्लिक करने जैसा, और उसको चुपचाप डिस्क पर सेव कर देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत है। हमने अभी बात की थी कि रेडिस सिंगल थ्रेडेड है, तो अगर 10 GB डेटा को डिस्क पर लिखने में कुछ सेकंड्स लग गए तो क्या वो फोटो खींचने के चक्कर में पूरा सिस्टम फ्रीज नहीं हो जाएगा? सोचो, अगर डिस्क पर लिखने वाला काम मेन प्रोसेस करे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रेडिस यहाँ एक स्मार्ट ट्रिक यूज करता है। स्नैपशॉट लेते वक्त रेडिस ओएस के कर्नल को बोलकर एक फोक कॉल मारता है। वो रेडिस की ही एक चाइल्ड प्रोसेस बना देता है। अब ये चाइल्ड प्रोसेस आराम से धीरे धीरे मेमोरी को डिस्क पर लिखता रहता है, जबकि आपका मेन रेडिस प्रोसेस नॉर्मल कमांड्स सर्व करता रहता है। अगर इसी बीच कोई नया राइट रिक्वेस्ट आ जाए तो कर्नल स्मार्ट है, वो बस उसी एक मेमोरी पेज की नई कॉपी बना देता है। ओएस की लैंग्वेज में इसे
कॉपी ऑन राइट कहते हैं। चाइल्ड प्रोसेस को पुरानी मेमोरी ही दिखती रहती है, बिल्कुल वैसी जैसे उस फोक वाले एग्जैक्ट सेकंड पर थी। डिस्क राइट चाइल्ड प्रोसेस करता है, इसीलिए लॉन्ग डिस्क आईओ में रिक्वेस्ट लूप को ब्लॉक नहीं करती। लेकिन फोक खुद स्पेशली बड़े डेटा सेट पर एक छोटा पॉज ले सकता है। इस पूरे तरीके को हम आरडीबी कहते हैं। चलो अब दूसरा तरीका समझते हैं, एक डायरी मेंटेन करने जैसा। हर राइट ऑपरेशन उस डायरी में अपेंड कर दिया जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे एओएफ यानी अपेंड ओनली फाइल कहते हैं। अगर कल को सर्वर कंप्लीटली क्रैश हो जाए तो रेडिस इस डायरी के रिकॉर्डेड ऑपरेशंस को रिप्ले करके पूरा डेटा सेट ऑलमोस्ट वापस बना देगा। कितना ऑलमोस्ट? वो डिपेंड करता है कि डायरी कितनी बार डिस्क पे लिखी जा रही है। जब एओएफ एनेबल्ड हो और कॉमन एवरी सेक पॉलिसी यूज हो तो रफली आखिरी 1 सेकंड का डेटा रिस्क में हो सकता है। प्रोडक्शन में टीम्स अपने ड्यूरेबिलिटी और रिकवरी नीड्स के हिसाब से आरडीबी, एओएफ या दोनों चूज करती हैं। फोटो वाला बैकअप आपको फास्ट रिस्टार्ट और कॉम्पैक्ट साइज देता है, और एओएफ लेटेस्ट चेंजेस के साथ डेटा लॉस विंडो को काफी छोटा कर देता है। रेडिस डेटा को बचाता जरूर है, लेकिन प्रोडक्शन रेडी सिस्टम सिर्फ परसिस्टेंस से नहीं बनता। सीरियस सिस्टम्स रेप्लिकास, फेलओवर और टेस्टेड बैकअप्स भी रखते हैं। तो आज के बाद अगर मीटिंग में कोई बोले भाई एक काम करते हैं, रेडिस लगा देते हैं, तो आपका अगला सवाल होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि इस पूरे इंजन को समझने के बाद आप सिर्फ कमांड्स नहीं रटते, सेट, गेट, डिलीट, ये सारी कमांड्स तो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आराम से मिल जाएंगी, लेकिन सिस्टम का डिजाइन और उसके ट्रेड ऑफ समझना ही असली आर्किटेक्ट की स्किल है। आप ओवरऑल डिजाइन देखते हो, ट्रेड ऑफ समझते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के नेचर के हिसाब से राइट टूल चूज करना सीखते हो। और वही एक बड़ा डिफरेंस होता है सिर्फ रेडिस यूज करने में और रेडिस को एक्चुअली समझने में। तो अगर आपको रेडिस के डेटा स्ट्रक्चर्स पर डीप डाइव चाहिए तो कमेंट्स में लिखो रेडिस डीप डाइव। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो वो वीडियो मैं जरूर लाऊंगा, क्योंकि उस वीडियो के बाद एक्चुअली आप समझोगे कि रेडिस को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। और अगर ये मेंटल मॉडल थोड़ा भी क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स में सिर्फ एक नाम लिखिए, काफका, पोस्टग्रेस या कुबरनेटिस। अगला मेंटल मॉडल किस टूल का डिकोड करना है। अगर आप जेन्युइनली डेवलपर से आर्किटेक्ट का ट्रांजिशन प्लान कर रहे हैं और आपको एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिस्टम डिजाइन सीखना है तो आप desiarchitect.com में जाके कोहोर्ट का वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूं दीपक मिश्रा, द देसी आर्किटेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।